ताजमहल की चुड़ैल। आदित्य ने अपने पिता की मौत के बाद उनकी जगह अपना निवास बनाया था। उस वक्त वह सिर्फ 25 साल का था। वह एक व्यापारी था और अधिक ध्यान अपने कारोबार पर देता था। एक दिन उसने ताजमहल के पास एक पुस्तकालय में एक पुरानी किताब खरीदी। किताब बहुत पुरानी और पत्तियों से भरी हुई थी। जब वह किताब पढ़ रहा था तो उसने एक पेज पर ताजमहल की एक रहस्यमयी चुड़ैल की कहानी पढ़ी। चुड़ैल का कहना था कि जब ताजमहल बन रहा था तो शहंशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की मौत के बाद उसका प्रतिमा ताजमहल में रखवाया था। लेकिन मुमताज की आत्मा शांति नहीं पा रही थी। उसने शाहजहां से वादा किया था कि वह अगले 7 साल में उसे ताजमहल में बुलाएगा। चुड़ैल बताती है कि उसने 7 साल बाद अपनी रोशनी में ताजमहल में प्रवेश किया और शाहजहां के सामने आकर कहा कि वह ताजमहल में आ गई है। शाहजहां ने उससे वादा किया था और उसे देखने के लिए उसे भेज दिया। लेकिन जब वह ताजमहल में पहुंची तो उसे वहां अपनी प्रिय मुमताज की आत्मा मिली जो शांति की तलाश में थी। चुड़ैल ने उसे देखते ही उसे एक चिंतन में ले जाकर मुमताज की आत्मा को मौजूदा ताजमहल के पास की एक खास स्थान पर बंद कर दिया। चुड़ैल कहती है कि ताजमहल के कई लोगों ने रात्रि में ताजमहल के पास सुनसान आवाजें, हाहाकार और आहें सुनी हैं। वे कहते हैं कि यह मुमताज की आत्मा का ही रोना है जो अपने प्रेमी के लिए रोती है। आदित्य ने इस कहानी को सुनकर ताजमहल के पास जाने का फैसला किया। वह सोचता था कि यह सब केवल किताब का ख्वाब हो सकता है। एक रात जब वह ताजमहल के पास था तो वह एक गाने की आवाज सुना। आवाज इतनी मधुर थी कि वह खुद को रोक नहीं पाया। वह चला गया और आवाज के आगे जा पहुंचा। आवाज मुमताज की थी। वह एक रोशनी के स्तंभ पर चढ़ा और देखा कि एक सुंदर और रोशन चुड़ैल वहां गाना गा रही थी। वह गाने में खो गया और उसे लगा कि वह सपने में है। लेकिन जब चुड़ैल ने गाना बंद किया तो उसने आदित्य को देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें बुलाया था। आदित्य को धड़कनें तेज होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या वह सचमुच चुड़ैल के सामने खड़ा है या कोई सपना देख रहा है। चुड़ैल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें मुमताज के पास ले जा रही हूँ। आदित्य को विश्वास नहीं हुआ। वह चुड़ैल के पीछे चला गया। चुड़ैल ने उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाकर उसे बंद कर दिया। आदित्य का दिल धड़क रहा था। वह जानता था कि अब उसे कैसे बचना है। उसने अपने आप को राजी किया कि यह सब बस एक कहानी है और वह सपने में है। लेकिन जब चुड़ैल वापस आई और उसे मारने के लिए आगे आई तो उसने एक टोकरी लिया और चुड़ैल के सिर पर मार दिया। चुड़ैल की आत्मा उसके आप से निकल गई और ताजमहल में चुपचाप चली गई। आदित्य को मुमताज की आत्मा ने आशीर्वाद दिया। वह ताजमहल से बाहर निकला और एक नई जिंदगी शुरू की। इस कहानी से सीख है कि कभी कभी हमारे पास कुछ भी हो, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। चाहे वह रियल हो या फिर काल्पनिक, हमें अपनी सुरक्षा का प्रयास करना चाहिए। ताजमहल।